हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज के इस सुपर फास्ट वीडियो में कंप्यूटर से बनने वाले तमाम प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एलसीडी का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। जी हाँ, एलसीडी का पूरा नाम क्या है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ABCD में आपको राइट आंसर बताना रहेगा। देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जी हाँ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा मिस्टेकिंग की गई, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है साथियों, डिवाइस नहीं है। याद रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले याद रखिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, डिवाइस नहीं है, यहाँ पर डिस्प्ले साथियों, याद रखिएगा। तो एलसीडी का फुल नेम क्या हो जाएगा साथियों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जी हाँ, और एलईडी एक और होता है, आपको याद रखना है साथियों, एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर है साथियों, तो एलईडी भी आपको याद रखना है और एलसीडी भी आपको याद रखना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा साथियों। यहाँ पर बात की जा रही है सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है, कौन सी विकसित की गई है। जी हाँ, प्रथम कंप्यूटर भाषा जो पहली बार विकसित की गई थी। तो देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना रहेगा। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए फोर्ट्रान। याद रखिएगा, फोर्ट्रान वह भाषा है जो पहली बार डेवलप की गई थी, प्रथम कंप्यूटर भाषा है जिसका विकास किया गया था। और याद रखिएगा, इसका फुल नेम क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में यहाँ पर देखिएगा, बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद कर देने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है साथियों। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रोम, रैम, ई प्रोम या ई रोम, पी रोम। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। यहाँ पर बात की जा रही है या कंप्यूटर में बिजली प्रवाहित जो है उसकी या आपूर्ति बंद कर देते हैं तो किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा, रैम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट रहेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है जैसे कंप्यूटर की बिजली सप्लाई को बंद करते हैं साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट और आउटपुट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था इनपुट आउटपुट क्या होता है। यहाँ पर बात की जा रही है इनपुट का और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CPU। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर रहेगा, CPU। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। CPU जिसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जानते हैं साथियों, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऐसा कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है या परिवर्तन करता है। तो देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर देखिए, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्या प्रोजेक्टर है, क्या आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर बात करें साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा राइट आंसर, प्रोसेसर। जी हाँ, प्रोसेसर क्या होता है, ये अर्थपूर्ण डेटा को क्या करता है, अर्थपूर्ण डेटा को पूर्ण इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है प्रोसेसर। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बात करनी रहेगी, तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। याद रखिएगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट रहेगा साथियों। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों।
और अभी तक साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ, और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। सबसे पहले सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर स्टोरेज, यहाँ पर बात की गई स्टोरेज प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा। इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट रहेगा साथियों। लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी को, जॉन वॉन न्यूमैन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने जा रहे हैं। माइक्रो, जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का हृदय कहलाता है, लेकिन मस्तिष्क कौन कहलाता है आपका, सीपीयू। उसे क्या कहा जाता है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है उसे क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप या मैक्रोचिप। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना साथियों, याद रखिएगा मैक्रोचिप बोला जाता है, मैक्रोचिप बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सीपीयू और I/O के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रण करता है। तो साथियों देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो उनके नियंत्रण या कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेमोरी यूनिट या ALU या कंट्रोल यूनिट। तो देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा CPU के जो पार्ट होते हैं, याद रखिएगा CPU के भाग हैं ALU और कंट्रोल यूनिट। याद रखिएगा ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। जी हाँ, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। जी हाँ, ब्लेज पास्कल का नाम आपको याद रखना है साथियों। ब्लेज पास्कल ने ही प्रथम यानी पहली बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि मेन मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। जो मेन मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से कार्य करती है, रैम, विशेष कार्ड या फिर इंटेल या CPU। देखिएगा मेन मेमोरी जो होती है वो CPU के समन्वय से कार्य करती है, कोऑर्डिनेटिंग से कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। CPU जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल नेम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन को भली भांति समझिएगा। मानते हैं कि सब्जेक्ट जो टेक्निकल, ये जो आपका कंप्यूटर है टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझना कठिन है, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर बिल्कुल आसानी से आप दे पाएंगे। क्लियर है। चलिएगा साथियों, यहाँ पर देखिएगा आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है ना, कौन सा प्रकार नहीं है ये पूछा है। अब ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्टिकल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिएगा यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट हो जाएगा साथियों। ऑप्टिकल कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। बाकी ये जो तीन जो आपके सामने देख पा रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रकार है कंप्यूटर के। क्लियर है। चलिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था, क्या नाम था भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था। तो देखिएगा यहाँ पर बुद्ध सिद्धार्थ दिया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था साथियों, सिद्धार्थ था, आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में से, देखिएगा निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के बीच समन्वय स्थापित कौन करता है, यहाँ पर बात कर रहे हैं समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग की बात कर रहे हैं, तालमेल कौन बैठाता है कंप्यूटर के सभी भागों यानी कंप्यूटर के सभी पार्टों के बीच, है ना। तो देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बात करनी रहेगी। यहाँ पर देखिएगा कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, कंट्रोल यूनिट जो होता है आपका सीपीयू का ही पार्ट होता है, तो कंट्रोल यूनिट समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? जी हाँ, एनालिटिक्स जो इंजन है वो पहली बार किसने डिजाइन किया था? देखिएगा, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चार्ल्स बेबेज, है ना, और जी आई, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है जी एकन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए यहाँ पर? एकन होना चाहिए था, यहाँ पर एकन है ना, जी एकन। और इसके अलावा एवा लवलेस और इसके बाद उपरोक्त सभी, है ना, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, एनालिटिक्स जो इंजन का जो निर्माण किया गया था, ये निर्माण कार्य किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज द्वारा, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, अगर पर्सनली हम बात करें तो पर्सनली रूप से कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस कंप्यूटर की खोज, जो आधुनिक कंप्यूटर, जो मॉडर्न जो कंप्यूटर है, उसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? जी हाँ, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपसे पूछा जा रहा है कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जी हाँ, ईमेल जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में जानते हैं, और जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखिएगा, जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट रहेगा साथियों। याद रखिएगा, स्पैम बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं जंक ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है? यानी निम्न में से कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, ये पूछा गया है। कंप्यूटर का जो विकास किया गया है उसमें से सर्वाधिक योगदान किसका है? इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है साथियों। देखिएगा, सर्वाधिक योगदान की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये वॉन न्यूमैन, ऑप्शन डी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज जो हैं इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक जो योगदान जाता है वो किसको जाता है? वॉन न्यूमैन को जाता है साथियों। क्लियर है? और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर शब्द की लंबाई नापी जाती है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई किसके द्वारा मापी जाती है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या बिट से मापी जाती है, मीटर से मापी जाती है, हर्ट्ज से मापी जाती है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर शब्द की जो लंबाई है वो मापी जाती है किससे? आपकी बिट से मापी जाती है। सबसे छोटी यूनिट होती है मापने की, याद रखिएगा, कंप्यूटर की इकाई बिट से मापी जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि आईसी चिप, आईसी आप सभी जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में जानते होंगे आप आईसी को। तो आईसी चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसी चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन ऑप्शनों से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है साथियों। तो देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, JS किल्वी। जी हाँ, JS किल्वी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का निर्माण या आविष्कार किया गया था। आईसी जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है, आपको याद रखना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? जी हाँ, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्या व्याख्या करने वाला यंत्र, या फिर हिसाब लगाने वाला यंत्र, संगणक या परिगणक? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, संगणक। जी हाँ, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है साथियों? संगणक है। याद रखिएगा, बिल्कुल माइंड में डाउट नहीं रखना कि व्याख्या करने वाला, हिसाब लगाने वाला यंत्र, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक
सूटेबल वर्ड आपको याद रखना है संगणक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है ना। डब्ल्यू के आविष्कारक वित्त संस्थापक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिएगा डब्ल्यू के जो आविष्कारक है साथियों वो टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन है साथियों। याद रखिएगा टिम बर्नर्स-ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू का फुल नेम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 क्वेश्चन देखिएगा साथियों, और दबा के लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दबा के लाइक कीजिएगा। जी हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए देखिएगा, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटियां होती हैं वो कौन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए बिट, चिप, बाइट, बग। याद रखिएगा कंप्यूटर की जो त्रुटि होती है वो कहलाती है बग। क्या कहलाती है साथियों, बग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था साथियों, और दबा के लाइक कीजिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। यहाँ पर देखिएगा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। कौन सी भाषा जो है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। आप सभी समझते हैं कि कंप्यूटर जो होता है मशीनी लैंग्वेज को ज़्यादातर समझता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है इसका। मशीनी भाषा क्या हो जाएगा, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। तो साथियों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।